हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, विशुद्धिमग्ग नामक पुस्तक किस संप्रदाय से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हीनयान। अगला प्रश्न है, हर्ष के साम्राज्य की राजधानी थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कन्नौज। अगला प्रश्न है, प्रतिहार अभिलेखों में सिक्के का निम्नलिखित में से कौन सा नाम मिलता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, द्रम। अगला प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में सबसे पहले कौन सी घटना हुई? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, तीर्थ यात्रा कर का उन्मूलन। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में रेलवे की उपयोगिता पर किसने कहा था? ब्रिटिश भारत में रेलवे की कोई उपयोगिता नहीं है, यह दूसरे की पत्नी को अलंकृत करने जैसा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, किस आंदोलन के चलते रविंद्रनाथ ठाकुर ने आमार सोनार बांग्ला नामक गीत की रचना की? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्वदेशी आंदोलन। अगला प्रश्न है, लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, के.टी. पाल ने। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा चलाया गया अभियान था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑपरेशन जीरो आवर। अगला प्रश्न है, 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नमक सत्याग्रह में। अगला प्रश्न है, यूरोप के निम्नलिखित में से कौन सा राजधानी शहर उत्तरी ध्रुव के समीप स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हेलसिंकी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पश्चिमी विक्षोभ। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता सबसे कम थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सिक्किम में। अगला प्रश्न है, पोचमपाद सिंचाई परियोजना स्थित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गोदावरी नदी पर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गोबी। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, संसदात्मक शासन व्यवस्था में इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संघवाद को संविधान में वर्णित किया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राज्यों का एक यूनियन के रूप में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा 6 माह।
अगला प्रश्न है, सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट थर्मामीटर एक समान पाठ्यांक दर्शाएंगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए -40 डिग्री पर। अगला प्रश्न है, सूर्योदय या सूर्यास्त के तुरंत पहले सूर्य अंडाकार प्रतीत होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अपवर्तन के प्रभावों के कारण। अगला प्रश्न है, दूध उदाहरण है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी एक पायस का। अगला प्रश्न है, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पोटेशियम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी गोल्डन धान। अगला प्रश्न है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा को निम्नलिखित में किसके अंतर्गत स्वीकार किया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधी संस्तुति करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कृषि लागत एवं कीमत आयोग। अगला प्रश्न है, सहकारिता क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना स्थित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए फूलपुर उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम पारित हुआ। इसका सही आंसर है ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के प्रावधान कब से प्रभावी हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 20 जुलाई 2020 से। अगला प्रश्न है, चित्रकला की निम्नलिखित में से कौन सी शैली महाराष्ट्र की है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वारली। अगला प्रश्न है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 9 जनवरी को। अगला प्रश्न है, भारतीय फुटबॉल संघ की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1893 में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में श्री भ्रामरांबा मल्लिका अर्जुन मंदिर स्थित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अपने द्वारा बनाए गए कानूनों के बेहतर प्रशासन के लिए अतिरिक्त अदालतें स्थापित करने की शक्ति देता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 247। अगला प्रश्न है, पूर्व में भारत की सीमा किन किन देशों से लगती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी म्यांमार और बांग्लादेश से। अगला प्रश्न है, अर्जेंटीना की राजधानी क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ब्यूनस आयर्स। अगला प्रश्न है, राज्यसभा द्वारा एक धन विधेयक को डैश दिनों के भीतर या तो सिफारिशों के साथ या सिफारिशों के बिना लोकसभा में वापस भेजना अनिवार्य होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 14 दिनों के भीतर। अगला प्रश्न है, निम्न गैसों में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी O2। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन संबंधित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये पेड़ों को काटने से बचाने के लिए हुआ था। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।